स्टोव। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृतप्राय शरीर में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक ही उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है, और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्राय भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। लेकिन मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहूँगा, स्थिरता को यथास्थिति का पर्याय नहीं माना जा सकता, नहीं उसे मानना चाहिए। अगर वर्तमान असमानताएं बनी रहती है और बढ़ती है, तो स्थिरता नहीं प्राप्त की जा सकती, और यदि हम लोगों की आशाएं आकांक्षाओं की ओर ध्यान नहीं देंगे तो शांतिपूर्ण ढंग से परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कठिनाई हमें पीछे कर देगी। तथा यह सब परिवर्तन उससे कहीं अधिक उग्रता से होगा जो आपने आज देखा है। आज हमारे देश में तथा विश्व के सभी अन्य देशों में, यहाँ तक कि अधिक से अधिक अमीर समाज में भी एक तरह की बेचैनी का वातावरण है, जैसा कि आपने समाचार पत्रों में देखा ही होगा। और जो देश अभी हाल तक शांति और समृद्धि के गढ़ माना जाता था, वे अब वैसा नहीं लगता। सभी देशों में एक नई पीढ़ी आगे आ रही है, जिसकी सोच और जिसकी मान्यताएं पुरानी पीढ़ी से नहीं मिलती जुलती। हमें बदलती हुई समयानुकूल बनना है। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच को विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छंदता पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया।
स्टॉप भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। स्टॉप भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया और अपने को उनमें मिलने दिया और देश तथा विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। स्टॉप दूसरों के हाथों और पैरों पर कौमा घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, कौमा उनके हृदयों को जीता और इसी वजह से प्रभुत्व कौमा जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है कौमा आज भी बहुत अंशों में कायम है। कौमा जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं। स्टॉप वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। स्टॉप पहली बात तो यह है कि इस प्रकार की प्रकृति जन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। स्टॉप पेरा श्रम मंत्रालय कौमा जिस तरह सीमा पर हालात ठीक नहीं उसी तरह कश्मीर में भी स्थितियां अनुकूल नहीं कही जा सकती। स्टॉप रमजान के दौरान आतंकियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के स्थगन के रूप में एक और पहल नाकाम ही साबित होती दिखी। स्टॉप क्या इसमें कोई संदेह है कि केंद्र सरकार की सदाशयता का जवाब हिंसा से दिया गया। स्टॉप रमजान के दौरान न केवल कश्मीर में हिंसा के दुष्चक्र के चलते कहीं जाने गए बल्कि सीमा पर संघर्ष विराम के छल कपट भरे उल्लंघन से भी गत दिवस भी एक जवान को शहादत का सामना करना पड़ा। स्टॉप आखिर शहादत का यह सिलसिला कब तक कायम रहेगा? चूँकि यह सिलसिला थम नहीं रहा इसलिए आम लोगों और खासकर शहीद सैनिकों के परिजनों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक है। स्टॉप बीते दिनों ईद मनाने घर आ रहे राष्ट्रीय राइफल्स के जवान औरंगजेब की बर्बर हत्या पर उसके पिता की प्रतिक्रिया की अनदेखी नहीं की जा सकती। स्टॉप सैनिक बेटे को खाने के बाद भी इस पूर्व फौजी पिता ने सेना के प्रति अपनी निष्ठा को जिन शब्दों में बयान किया वह एक मिसाल है। स्टॉप शहीद सैनिक बेटे के पिता के बयान से उन कश्मीरियों की आंखें खुलनी चाहिए जो कश्मीर की तबाही का कारण बने पाकिस्तान को ही अपना हितैषी समझ बैठे हैं। पता नहीं ऐसा कब होगा। सरकार केवल इस वक्त का इंतजार करते हुए दिख रही है। स्टॉप।